तो हम करक लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपकी करक लगन की कुंडली हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें भाव में अगर स्थित होते हैं कुंभ राशि में, तब आपको बृहस्पति की महादशा कैसी रह सकती है। यहाँ बृहस्पति कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में बृहस्पति काफी अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं। ऐसे में यहाँ पर बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति भी आपके चार्ट में बना रहे, क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड होकर वो आपके 8वें भाव में स्थित है और बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड भी हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो आपका लक रहेगा वो इस 8वें भाव से संबंधित रहेगा और बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको 8वें भाव से संबंधित कोई ना कोई काम अवश्य ही करना चाहिए अगर आपको अपना लक को जागृत करना हो। अब हालांकि बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर है वो शनि है और शनि को भी आपको अब देख लेना जरूरी रहेगा कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। देखिए यहाँ बृहस्पति मुख्य रूप से ज़्यादा आपके लिए धन के साधन क्रिएट करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा गहन ज्ञान देंगे, आपको मिस्टीरियस नॉलेज देंगे। इसके साथ साथ आपके मन में जो भी विचार आएंगे, ज़्यादातर विचार धन को लेकर सकारात्मक होंगे, अपनी पूरी दिनचर्या को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता रहेगी और मुख्य रूप से आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, उसके ऊपर आप बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे। लेकिन दूसरों को समझना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप हालांकि दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट तरीके से धन लाभ देगा, तो आपको अपनी अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। अब इस महादशा के दौरान, इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा गहराई से काम करेगा, तो आपको किसी भी विषय को समझना, किसी भी प्रकार का नॉलेज गेन करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। बृहस्पति की इस दशा में आप वास्तविक जो क्षमता है आपकी उसको समझ सकेंगे और उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कभी कभी साबित नहीं होगा अगर शनि अच्छी स्थिति में ना हो तो। इसके साथ साथ आपको आपके 7वें भाव में भी कोई भी जो ग्रह बैठा है उसके ऊपर भी विचार अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ससुराल पक्ष वाले हाउस में है 8वें भाव में। इसलिए ससुराल पक्ष के साथ आपका कन्वर्सेशन, उनके साथ आपका जो रिलेशन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस दशा के दौरान। तो यहाँ देखिए कुंभ राशि में बृहस्पति का स्थित होना, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हो उसके थ्रू आपको लाभ दे सकता है, या आपने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सीक्रेट इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट करा हो, जैसे कि किसी को कोई डिविडेंड इनकम आती है, किसी को कोई ब्याज के रूप में पैसा आता है, या अन्य किसी भी रूप में कोई रेंटल इनकम भी अगर आपको हो रही है, तो किसी भी प्रकार का वो इनकम हो सकता है। इसके साथ साथ आपके माइंड में धन को कमाने को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे सीक्रेट प्लान हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। अब बृहस्पति का अगर हम बात करेंगे तो बृहस्पति क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने के केस में बृहस्पति उच्च शिक्षा में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। साथ साथ में आपको आपके ससुराल पक्ष से तो लाभ होगा ही होगा, आपको आपके शत्रुओं से, आपके कलीग से, आपके बॉस से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आप अपने इन-लॉज के साथ पार्टनरशिप करके, उनके साथ मिलकर अगर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करेंगे या कोई काम करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। बृहस्पति अब यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो और आपके चार्ट में मुख्य रूप से जो शुक्र की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी होना जरूरी है। तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आएगा जिससे आपके जीवन पूर्ण रूप से बदलेगा और वास्तव में आपको जो भी परेशानियां रही हैं, जैसे कि आपने पहले राहु की महादशा भोगी है और उसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत रही है, आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, आप कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, तो निश्चित रूप से ही उसमें अब बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और पहले आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, उसको समझने में भी बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब चंद्रमा का संबंध अगर बृहस्पति के साथ हो तो ऐसा बृहस्पति आपकी सोच को बहुत ज़्यादा गहनता देने का प्रयास करेगा, आपकी इमेजिनेशन स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेगा, तो आपके लिए रिसर्च करना या साइंटिफिक काम करना बहुत आसान रहेगा। इसके अलावा मुख्य रूप से आप कैसे धन अर्जित करें, कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे आप रेगुलर इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर आपको धन की अर्निंग या पैसे कमाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आप भले ही काम कोई भी कर रहे हैं।
बृहस्पति का यहाँ स्थित होना वास्तव में कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट बनाता है। तो हो सकता है कि जीवन साथी की फैमिली के साथ और जीवन साथी के साथ भी कभी कभी जिस प्रकार का आपका रिलेशन है, जिस प्रकार का आपका उनके साथ कन्वर्सेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है बृहस्पति की महादशा में, जब बृहस्पति की दृष्टियाँ विभिन्न भावों पर पड़ती हैं तो उनका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बृहस्पति यहाँ से आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि डालने का मतलब है मिथुन राशि है और बुध का घर है। ऐसे में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे और आपका कोई ना कोई फॉरेन के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। आपको योगा, मेडिटेशन, कोई भी प्रकार की साधना या ध्यान करना, इन सब कामों की तरफ भी बृहस्पति आकर्षित कर सकते हैं। पर मुख्य रूप से आपका जो उद्देश्य होना चाहिए किसी भी काम से, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स को लेकर, अपनी जो वेल बीइंग है उसको लेकर होना चाहिए। अपनी जो फैमिली की जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपके खर्चे हैं और जो आपकी अर्निंग्स है, उनके बीच में आपको बैलेंस बनाने को लेकर सोचना चाहिए। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आप अपनी उच्च शिक्षा के उद्देश्य से या किसी भी अपने कार्य क्षेत्र के पर्पज से विदेश में जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा नेम फेम भी प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा ऐसी स्थिति में। और 12वें भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ऐसा बृहस्पति। अगर चंद्रमा का संबंध भी बृहस्पति के साथ बन रहा हो इसी प्रकार से, तो और भी ज़्यादा आपका सिक्स सेंस बढ़ने की संभावना है। तो फिर आपको पर्टिकुलर कोई भी निर्णय लेने में बहुत अच्छे से मदद मिल सकेगी बृहस्पति की दशा में। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद रहता है आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे दृष्टि रहना, यहाँ पे देखिए अब सूर्य का घर है, तो अगर आपका सूर्य कुछ हद तक अगर चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो बृहस्पति के इस दृष्टि की वजह से आपका सेकंड हाउस काफ़ी मजबूत होगा। आपकी वाणी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको धन संपत्ति में भी फायदा होगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको माता पिता से भी और अपने इन-लॉज से भी काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है या प्रॉपर्टी के रूप में लाभ हो सकता है। पर बृहस्पति की महादशा में आपको अपनी जो क्षमता है, आपको जितना ज्ञान है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके लिए ऐसा बृहस्पति बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है जहां पर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बृहस्पति की दशा के दौरान खुद की जितनी एबिलिटी आप बढ़ा सकें, खुद का टैलेंट जितना अधिक बढ़ा सकें, खुद की सोच को जितना अधिक परिवर्तन में ला सकें आप या परिवर्तित कर सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा ये दशा। अब इस दशा में जो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं या जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 8वां भाव बहुत ज़्यादा गहरा भाव है, बहुत ज़्यादा डीप भाव है, इसलिए आप बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त करेंगे इस बृहस्पति की महादशा में। अब डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप अपनी मेंटलिटी को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बदलते समय के साथ ज़रूर बदलना चाहिए और अपनी मानसिकता को भी काफ़ी जल्दी से आपको चेंज करना चाहिए। बृहस्पति का जो दूसरे भाव पर दृष्टि है उसकी वजह से आपके लाइफस्टाइल को काफ़ी सिंपल बनाते हैं बृहस्पति, काफ़ी साधारण बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन और अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में होंगे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा उस वजह से माता पिता से बेहद आपको सपोर्ट मिलने और माता पिता से लाभ होने की संभावना पूरी रहेगी। इसके अलावा आपको अपने जो ससुराल पक्ष हैं उनकी तरफ से भी किसी भी प्रकार की ऐसी मदद मिल सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगी या डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब क्योंकि 8वें का और 4थे भाव का कनेक्शन बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे कोई डीप रिसर्च कर रहे हैं या आपके घर में कोई भी ऐसा काम, तंत्र मंत्र से संबंधित काम, अकल से संबंधित काम होता होगा या कोई भी प्रकार की पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप वगैरह, कोई साधना वगैरह, ऐसे कामों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ जो राशि है तुला राशि है। तुला राशि होते हुए बृहस्पति की महादशा में आप ये कोशिश अवश्य करेंगे कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपका बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए चलें। अब यहाँ पे डिपेंड करता है बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस दशा के दौरान। तो मान लीजिए कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा 5 साल के बाद कभी भी 15 साल की एज तक अगर स्टार्ट होती है तो ये समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको आपके एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हेल्थ के लिए भी बृहस्पति कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं लाएगा। इसके साथ साथ शुरुआत से ही आपका आध्यात्म में या मेडिटेशन की तरफ भी रुझान रह सकता है और
कुछ हद तक आपका माइंड बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय को सोच सकता है, किसी भी विषय के बारे में प्लान कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन स्किल, आपकी जो वास्तव में सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसे में शुरुआत में आपको स्टडी में बेहद मदद मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर भी है, इसलिए निश्चित रूप से परिवार का भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अब मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को लगभग 25 की एज के बाद में और 35 की एज तक कभी भी स्टार्ट होती है, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला है। और क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही हाई पोटेंशियल को दर्शा रहे हैं, इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा और आपके करियर पर भी आपको मेजर ध्यान देना पड़ेगा। ये समय वास्तव में आपके धन की अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अपनी कितना अधिक पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ये चाहेंगे कि आपकी जितनी भी पोटेंशियल है, जितना भी आपको नॉलेज है, उसका पूरा इस्तेमाल हो। जितना अधिक आप इस्तेमाल कर सकेंगे, जितना अधिक आप यूज़ कर सकेंगे, उतना ही अधिक आपकी लाइफ बेहतर होगी। फिर मान लीजिए किसी भी जातक को बहुत लेट एज में ऐसी दशा आती है, मान लो किसी जातक को 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो ये भी आपके धन के अर्निंग के मामले में बहुत सारी पोटेंशियल क्रिएट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको आध्यात्म की तरफ या कुछ ऐसे सीक्रेट प्लान की तरफ लेके जा सकते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ को तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, आप अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा सार्थक बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बृहस्पति की महादशा लेटर एज में आपको विदेश यात्रा करवा सकती है, विदेश में सेटल कर सकती है, और मिड एज में भी ऐसी दशा आपको सेटल जरूर कर सकती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, आपके दूसरे भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, तो ये सब आपको देखना चाहिए।